हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का ये 4th वीडियो मेरा आ रहा है। प्रीवियस वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे आगे वाला वीडियो कवर नहीं हो पाएगा। सो फर्स्टली मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको पूरा मीनिंग से लेके कंपोनेंट से लेके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आता है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। ये क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम बीओपी इज अ स्टेट ऑफ आइदर सरप्लस और डिफेक्ट्स ऑफ बीओपी स्टेटस। बीओपी स्टेटस के अंदर यदि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है या डिफेक्ट होता है, ये हमारा डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम वहीं आता है जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होता है, या फिर इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर बराबर होते हैं, या फिर इसके पास हमारे रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर होते हैं, वहाँ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। परंतु डिसइक्विलिब्रियम कहला रहा है ये, तो इसके अंदर आप देखेंगे जो मैंने लिखा है मोर और लेस लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसको ढंग से देखिए इस चार्ट को। इसके अंदर बताया गया है कि जब नेट बैलेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो वो मोर में आता है, इसे सरप्लस विजिट कहते हैं। जब हमारा एग्रीगेट रिसिप्ट, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो के अंदर हम टोटल पूरे इंडिया का पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या आता है? एग्रीगेट रिसीव्स। अगर हमारी एग्रीगेट पेमेंट से ज़्यादा होती है तो हमारा बजट कैसा कहलाता है? जो हमारा ट्रेड कहलाएगा वो कहलाएगा सरप्लस। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता चल गया। इसके अपोजिट में होता है, यदि हमारी एग्रीगेट रिसिप्ट हमारी एग्रीगेट पेमेंट से कम होती है तो वो हमारा डिफेक्ट बजट कहलाता है। ये आपने पढ़ा है। सो ये कंप्लीट यहाँ हम बता रहे हैं, ये डिसइक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं ये कॉजेज़ बताते हैं। एक तो आता है यूज़ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जब सरकार बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है किसी चीज़ पे, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा डिफेक्ट बजट। तो हमारे जब कंट्री के अंदर, इन अ कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, इट विल हैव अ डिफेक्ट इन अ बीओपी बिकॉज इट्स इम्पोर्ट रॉ मटीरियल, मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट। सो यहाँ पर हमारा क्या कहला रहा है? जब हम किसी चीज़ का इम्पोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री का इनफ्लो है वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारा डिफेक्ट में आ जाता है। द कंट्री हैज़ टू पे मोर टू कॉस्टली इम्पोर्ट, जब वो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, एंड गेट लेस, और कुछ चीज़ें कम मिलती है हमें चीप एक्सपोर्ट यदि हमारे चीप होते हैं और इम्पोर्ट हमारे ज़्यादा होते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। दिस लीड टू डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। सो आई थिंक आपको समझ आया। नेक्स्ट आता है बिजनेस साइकिल। क्या होता है हमारा यहाँ पे? जब हमारा साइकिल फ्लक्चुएशन होता है इन बिजनेस के अंदर, एक्टिविटीज ऑल्सो लीड इन बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। व्हेन देयर इज एन एडवर्स बीओपी सिचुएशन, इट रिफ्लेक्ट्स बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में ऑकर्स। ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर इज ए बूम, ए सरप्लस बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में ऑकर। आपको पता है ये चीज़ कि बिजनेस के अंदर जब हमारे जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है वो कैसे आ रहा है? सो यहाँ साइकिल से आता है जब हाई और लो बिजनेस होता है हमारा। थर्ड आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जब महंगाई ज़्यादा होती है, प्राइजेस ऑफ इम्पोर्ट हमारे बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है, और इसके कारण क्या होता है? एज ए रिजल्ट एक्सपोर्ट फॉल हो जाता है हमारा। एट द सेम टाइम द डिमांड फॉर इम्पोर्ट इंक्रीज, दस द बीओपी में बिकम अनफेवरेबल। यहाँ पर बीओपी हमारा फेवरेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। चेंजेस जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हमारी होती है वो चेंजेस हो जाती है, हाई प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल के कारण हम चेंज कर देते हैं। दिस विल मेक बीओपी अनफेवरेबल। इंक्रीज डेबिट बर्डन। डेबिट बर्डन जब ज़्यादा हो जाता है, इंटरेस्ट उसके ऊपर ज़्यादा आ जाता है, तो क्या होता है? तब भी हमारा डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। लास्ट आता है पॉलिटिकल कंडीशन। जो पॉलिटिकल कंडीशन एक कंट्री की होती है वो मेन होती है, अनसर्टन होती है, तो उस समय क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आउटफ्लो ऑफ कैपिटल एंड रिस्ट्रिक्ट इन इनफ्लो, दिस कॉल डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। सो स्टूडेंट, ये सारे हमारे डिसइक्विलिब्रियम के थे कि क्या क्या कॉजेज हैं। ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस साइकिल, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, change in the cost structure of export industries and increased debit burden,
पॉलिटिकल कंडीशन। सो ये सारे हमारे बता दिए। अब आता है मेजर ऑफ करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। मेजर कैसे करते हैं हम बीओपी का? फर्स्टली यहाँ पर आता है आपका एक्सपोर्ट पोजीशन। हम एक्सपोर्ट पोजीशन को देख के हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो बीओटी चल रहा है वो सही है या नहीं। सो एक आता है डिफ्रेक्शन, एक आता है इंपोर्ट कंट्रोल और एक आता है एक्सचेंज कंट्रोल। इसके अलावा हमारा आता है डेविल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और रिडक्शन इन्फ्लेक्शन। सो ये हमारे पॉइंट्स थे, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं इसी में कंप्लीट कर रही हूँ इसको। बैलेंस ऑफ ट्रेड, अभी तक हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? अगर आपने फुली, आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। मेरे पास एक पूरा हाउस है, इस हाउस का एक कमरा मेरा ड्राइंग रूम है, एक कमरा मेरा बेडरूम है। जो ये 1 बेडरूम है ये मेरा बीओटी कहलाएगा। कैसे? ये पूरा मेरा जो हाउस है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। मतलब कि पूरा जो कंट्री का ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट कहलाता है। इसका एक पार्ट हमारा बीओटी कहलाता है। सो आई थिंक आपको यहाँ समझ आया है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ये ओनली विजिबल आइटम का कहलाता है। यहाँ मैंने आपको, जब आपको मैंने कंपोनेंट पढ़ाए थे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के, तो फर्स्ट मैंने विजिबल आइटम पढ़ाया था, सेकंड मैंने इनविजिबल पढ़ाया था, थर्ड मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, फोर्थ मैंने आपको यूनिट्रल ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था। तो इसके अंदर बीओटी के अंदर मैं ये 3 चीज़ें ना लेके सिर्फ विजिबल आइटम्स को ही लेते हैं। सो यहाँ आपको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ये बीओटी कहलाता है। इट रिकॉर्ड फ्लो ऑफ इनकम इनटू द आउट ऑफ ए कंट्री इन पेमेंट फॉर विजिबल गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम ऑफ बीओटी मर्चेंट साइड। मर्चेंट साइड के दिखाते हैं हम। अब यहाँ जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? बीओटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, जो गुड्स है उनकी एक्सपोर्ट की, एंड माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बीओटी। अब सरप्लस बीओटी कैसे होता है? जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, मतलब कि एक्सपोर्ट हमारा, ये हमारा एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है इम्पोर्ट से, जिसे कह सकते हैं हम क्रेडिट हमारा ज़्यादा होता है डेबिट से, इज कॉल्ड सरप्लस। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। डिफिक्ट बजट कब आता है? डिफिक्ट बीओटी जब होता है जब हमारा डेबिट या फिर एक्सपोर्ट कम होता है। एक्सपोर्ट शुड बी लेस देन इम्पोर्ट, या फिर डेबिट शुड बी ग्रेटर देन क्रेडिट। सो यहाँ पर हमारा डिफिक्ट बजट आता है, डिफिक्ट बीओटी आता है। अब आता है हमारा डिफरेंस क्या होता है बीओटी और बीओपी में। ये आपका क्वेश्चन पुटअप करता है। यहाँ पर मीनिंग है हमने कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ बैलेंस विजिबल आइटम्स ऑफ बीओपी। और इसके अंदर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जो ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द कवर्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद आता है कंपोनेंट में। कंपोनेंट इट्स रिकॉर्ड ओनली मशीनरी गुड्स, मशीनरी गुड्स या मैकेनिकल गुड्स जो होती है हमारी, जो कि विजिबल होती है, ये विजिबल गुड्स को दिखाता है, जबकि ये चारों तरह की गुड्स को दिखाता है। लास्टली हमारे आते हैं कैपिटल फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन में। कैपिटल ट्रांजेक्शन में हम बताते हैं कि डज नॉट रिकॉर्ड कैपिटल ट्रांजेक्शन, जबकि इसके अंदर कैपिटल ट्रांजेक्शन भी दिया जाता है बीओपी में। इसके बाद आता है नैरो कॉन्सेप्ट है बीओटी, जबकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बीओपी। इसके अंदर फेवरेबल है ये कंट्री के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, जबकि ये बैलेंस बना के चलता है दोनों के बीच में। सो आई थिंक स्टूडेंट ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये कंप्लीट हुआ हमारा चैप्टर। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर, ये पूरा फर्स्ट टर्म का कोर्स मनी एंड बैंकिंग, सेकेंड हमारा था मनी एंड बैंकिंग, सेकेंड गवर्नमेंट बजट एंड थर्ड हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीनों चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक आपको कंप्लीट कर लिया होगा आपने। सो टिल देन